our time. Let's start with the first candidate, Basharat Ahmed Khan. And the name of the seminar presentation is A Mechanism of Gravity Sand Filtration. Basharat, please. Assalamualaikum everyone. Myself Basharat Ahmed Khan. I am a science student from the Department of Civil Engineering. I am here to deliver my presentation on the topic that's mechanism of gravity sand filtration. These are the sentences that I would like to go through, starting from the introduction part and ending on the of gravity sand filtration. To move to the next slide, let's introduction. Without wasting time, we'll start our presentation from the introduction part. What do we mean by the filtration? It is a process by which we can pure our water by passing our water through general materials, by which we can remove color, odor, therapeutic, pathogenic bacteria, and suspended particles that we can't remove in sedimentation. So move to the next slide. So now अब हमें देखना है कि ये हमने वाटर प्यूरिफाई किया, अब इसमें कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से प्यूरिफाई होता है. हमारा जो पहला मैकेनिज्म है वो है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन द साइज ऑफ वाइट प्रेजेंट इन द सैंड. जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उनके थ्रू मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो रिटेन होते हैं टॉप लेयर पे, जिसकी वजह से हमें जो वाटर होता है वो प्योर मिलता है फ्रॉम दिस प्योरिटी. दूसरा हमारा मैकेनिज्म है वो सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हम क्या देखते हैं, जो हमारे जो सैंड ग्रेन्स होते हैं उनमें जो वाइट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं माइन्यूट सेडिमेंटेशन टैंक्स, जिनकी वजह से क्या होता है हमारे जो सॉइल हमारे जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करते हैं, वो उन पे सेटल डाउन होते हैं, हमें जो वाटर होता है वो प्योर मिल जाता है. तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज बायोलॉजिकल एक्शन. बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है, हमारा जो पानी होता है, जो बाहर से प्योर पानी होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरिया प्रेजेंट होने से उनको क्या चाहिए होता है, उनको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए उनको बैक्टीरिया उनको इम्प्योरिटीज चाहिए होता है, जो उनको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में मिल जाता है. जैसे कि हमारे पास एल्गाई होता है, प्लैंक्टन होता है. अब ये क्या करते हैं, जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनको क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं, इनको हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक, उसके बाद क्या हम देखते हैं, कुछ दिन के बाद हमारे 1 वीक 2 वीक के बाद हम क्या देखते हैं, हमारा जो टॉप लेयर होता है, हमारा जो टॉप लेयर हमारा जो सेंटर टॉप लेयर होता है उसमें एक डर्टी स्किन लेयर बन जाता है. उसका हम नेक्स्ट स्लाइड इज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन. इसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो सैंड होता है उसका कुछ चार्ज होता है और हमारे इम्प्योरिटीज है उनका भी कुछ चार्ज होता है जो कि नेगेटिवली जो कि अपोजिटिव चार्ज के होते हैं. जब हमारे पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या करते हैं, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, हमारा वाटर जो होता है वो हमें प्योर मिल जाता है. तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए अब हम पढ़ेंगे जो हमारे जो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं. हमारे पास जो फिल्टर्स है दो टाइप्स है, एक ग्रेविटी फिल्टर्स, दूसरा हमारा प्रेशर फिल्टर. ग्रेविटी फिल्टर में हमें दो टाइप्स होते हैं, जैसे स्लो सैंड और रैपिड सैंड. यहां हम सिर्फ बात करेंगे स्लो सैंड और रैपिड सैंड के बारे में. तो ये हमारे पास जो सेक्शन है, हमारा जो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर है, ये इसका एक सेक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है. इसमें हमारे पास सैंड होती है, इसमें हमारे पास ग्रेवल होता है, ग्रेवल के नीचे हमारे अंडर ड्रेन्स लगे होते हैं, सेंट्रल ड्रेन लगा होता है, और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आउटलेट चैम्बर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इनलेट चैम्बर है. यहाँ क्या होता है, हमारा जो पानी आता है इनलेट पाइप से आता है, जो हम वो पानी हम लाते हैं यहाँ से, जिसको हमने ट्रीट किया होता है सेडिमेंटेशन से. उसके बाद क्या करता है, वो पानी हमारे इस इनलेट चैम्बर में पहुंच जाता है. इनलेट चैम्बर में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो हमारा वाटर है उसको या यहाँ इसको हम सैंड रखी होती है उसको थ्रू पास करना होता है. जब हमारा जो वाटर है सैंड के थ्रू पास होता है, उसमें वही मैकेनिज्म जो हमने पीछे पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म जो है वही एक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. इन्वॉल्व होने के बाद क्या होगा, जो हमारा जो वाटर है वो प्योर मिल जाता है. प्योर मिलने के बाद वो ग्रेवल के थ्रू हमारे नीचे अंडर ड्रेन्स लगे होते हैं. जो ग्रेवल होता है यहाँ पे, इसका काम होता है इसको सपोर्ट करना और वाटर इसके थ्रू ले जाना. और जब ये हमारा वाटर इसके थ्रू निकल जाता है तो हमारे इसके नीचे अंडर ड्रेन्स लगे होते हैं. अंडर ड्रेन्स क्या होता है, अंडर ड्रेन्स हमने उनका स्लोप दिया होता है टुवर्ड्स सेंटर 1:100 और 1:200, जो हमें सेंट्रल ड्रेन के साथ यहाँ पर सेंट्रल ड्रेन्स लगे हैं, यहाँ पर सेंट्रल ड्रेन, वहां से हमें पानी चला जाता है. उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद आउटलेट चैम्बर में पहुंच जाता है. आउटलेट चैम्बर में पहुंचने के बाद क्या हमारे पास यहाँ पर टेलीस्कोपिक पाइप है. टेलीस्कोपिक पाइप के थ्रू हम यहाँ से पानी लेके जाते हैं और
या तो हम इसको खतरा, अगर हम इसको कोई प्यूरिफिकेशन करनी है या तो हम इसको वहां ले जाएंगे या तो हम सीधे इसको हाउस होल्ड तक ले जाएंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा जो है प्लान है अंडरटेकिंग सिस्टम का। ये हमारा इनलेट चैम्बर है, यहाँ से जो पानी आता है जो पहुंचने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल ड्रेन्स लगे होते हैं, लेटरल ड्रेन्स लगे होते हैं, जिनको हमने स्लोप दिया होता है टुवर्ड्स सेंटर। थोड़ा सा उसको स्लोप देते ताकि हमारा जो पानी है ये सेंट्रल ड्रेन तक पहुंच जाए। सेंट्रल ड्रेन तक पहुंचने के बाद हमारा पानी जो है वो आउटलेट चैनल से निकल जाता है। जो हमारा जो स्लो सैंड जो हमारे इसमें जो मैकेनिज्म है हमारा, इसमें क्या होता है, जो इसमें जब वही पानी यूज करते हैं उसको हमने ट्रीट किया होता है, जो हमारा प्लेन सेगमेंटेशन वाला पानी यूज करते हैं। इसमें हम जो कोगुलेंट, जिसमें वो पानी जिसमें हमने कोगुलेशन की उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो पानी यूज किया जो हमारे इसमें जो हमारा जो सैंड होता है उसमें इंटरस्टी जो उसकी जो वाइड्स होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हमने वो पानी ब्लॉक पानी से हुई होगी तो हमारा जो बेड होगा वो ब्लॉक होगा, इसकी वजह से हमारा जो पानी है उसके थ्रू नहीं डाला जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं इसके थ्रू जब हमारे सैंड के पानी चला जाता है, इसमें ये मैकेनिज्म होते हैं सेडिमेंटेशन, स्ट्रेनिंग, एडसॉर्प्शन, क्लिनिकल एंड बैक्टीरियल एक्शन। ठीक, तो हमारा जो अभी हमने बात की यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, इसका काम होता है कलेक्ट करना पानी और डिलीवर करना रिजर्वायर तक। और जो टेरेस्ट्रियल हमने अभी यहाँ पे देखा टेरेस्ट्रियल जो हमने टेरेस्ट्रियल देखा यहाँ पे, इसका काम होता है ये टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट आपको यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट फ्लो को मेंटेन करता है। ठीक, वन में नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब हमने तो इसका हमने इसके थ्रू पानी को पास कराया, हमने देखा हमें पानी प्योर दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमें जो होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होने का मतलब ये होता है कि हमारे इंप्योरिटीज होती है इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री जो हमारी होती है, वाइड जो हमारी होती है, उन्होंने वहां पे जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें वहां से थ्रू पानी पास नहीं होता है। और हमें क्या होता है, हमें इसको क्या करना होता है, इसको प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई करने के लिए हम इसको वॉश करते हैं। हमें क्या पता चलता है इसको प्यूरिफाई करना, हमारे पास जब हेड पास जो हमारा होगा, हमारा वाटर लेवल की डिफरेंस जो होगी, अगर वो 0.7 तो 0.12 मीटर होगी हमारे इसकी डिफरेंस, तो हमें वॉशिंग करनी, या अगर हमारे 0.7 to 0.8 टाइम्स डेप्थ ऑफ सैंड, जो हमने सैंड की डेप्थ रखी है उसका 0.7 to 0.8 टाइम्स हमारी इसकी जो हेड लॉस हो गई, तो हम इसकी वॉशिंग करनी पड़ती है। इसमें हम वॉशिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास इन्फ्लुएंट पाइप होती है, इसमें हमने टाइम रखा है सब कुछ कितने हमारे पास इन्फ्लुएंट पाइप है, इसको हम बंद कर देते हैं। इसको हम बंद करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा इस वाटर होता है इसको हम ड्रेन आउट। नेक्स्ट स्लाइड 10 मिनट्स सबका है ना प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स। ये हमारा रैपिड सैंड लेवल फिल्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू लगे होते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसे करके हमारे पास 6 वैल्यू लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो पानी आता है, इनलेट पानी आता है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारा पानी इनलेट चैम्बर से होके हमारा पानी यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ पे उसको वही सैंड होती है, ग्रेवल होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, वही मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो पीछे हमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद हमारा पानी इससे हो गया, हमारे पास सेंट्रल ड्रेन होती है, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू 2 को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर साफ पानी मिलता है। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हम कुछ दिन के बाद देखते हैं हमारा जो फिल्टर पानी वो थोड़ा सी क्वालिटी कम हुई होती है, और उसकी वजह से हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा हुई होती है, तो हमें यहाँ पे भी वॉशिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो वॉशिंग करने का तरीका है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैक वॉशिंग करते हैं। बैक वॉशिंग यहाँ होती है, यहाँ पर हम ये वैल्यू भी बंद करते हैं, ये वॉल्व भी बंद करते हैं। उसके बाद हम वैल्यू 6 को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है, एयर कंप्रेसर यूनिट होता है, जिसकी वजह से हम एयर लाते हैं। एयर लाने से क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे इंप्योरिटीज होती है उनको हम लूजन कर देते हैं। इसको हम लूजन करने के बाद क्या करते हैं, इसको इस वैल्यू को बंद करते हैं। इसको बंद करने के बाद हम वैल्यू 6 को खोल देते हैं, वैल्यू 4 को खोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्योर वाटर होता है, जो हमने फिल्टर किया होता है वाटर, वो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से यहाँ से वो पानी आता है, और हमारे पास जो होते हैं इसके नीचे से ग्रेवल के थ्रू पानी आता है, और फिर सैंड तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाती है। फिर जब ऊपर आती है, हमारे पास वॉश वाटर टर्म्स होते हैं, उनके थ्रू ऊपर आने के बाद यहाँ से निकलता है। यहाँ पे पहले ही वैल्व बंद किया होता है, उसके बाद जो पानी होता है नीचे आता है। वैल्यू 3 को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो हमारा वाटर है वो हमारे वॉश वाटर ड्रेन के थ्रू चला जाता है, जो गटर्स होते हैं हमारे उसके थ्रू चला जाता है। ठीक, अब हमने इस वाटर को प्यूरिफाई किया। अब हम ये नहीं करेंगे कि हमारा जो पानी इसकी एफिशिएंसी वो 100% एफिशिएंसी होगी कि हमारा हमने जो इसकी बैक वॉशिंग की तो हमारा जो सारी इम्प्योरिटी वो बाहर निकली होगी। नहीं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम इस वाल्व को भी बंद करेंगे,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे कहा, यहाँ से हम इस वॉल को भी बंद करेंगे, 4 वॉल को भी, और हम बॉटम वॉल को छोड़ देंगे। हमारा जो गंदा पानी होता है बाहर से वो जो आता है यहाँ से, हम उसको आने देते हैं यहाँ से सैंड से, फिर ग्रेवल से, फिर हमारा ईट से। लेकिन जब हम फिल्टर करेंगे तो हम वैल्यू 2 को ऑन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू 2 को ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू 2 को बंद करेंगे, वैल्यू 2 को बंद करने के लिए हम बंद रखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू 5 हम छोड़ देंगे, और यहाँ से हमारा पानी जो है वो ड्रेन में चला जाएगा। तो इससे हमारा जो बैक वॉशिंग हो जाती है। इसमें हम देखते हैं इसमें बायोलॉजिकल जो फिल्ट्रेशन होती है वो मैकेनिज्म से इन्वॉल्व नहीं होता है। ज्यादातर इसमें हम देखते हैं मैकेनिकल ट्रेनिंग होती है और सेडिमेंटेशन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन इसमें होती है। चलो आगे ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है Finished? You want to conclude? और आपने बोला ना कि इसमें हेड लॉस हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि हेड लॉस कैसे होता है? इसमें प्रेशर हेड लॉस होता है ना, तो ये कैसे होता है? बोला इसमें हेड लॉस होता है। जैसा ने आपको क्वेश्चन पूछा इसमें हेड लॉस कैसे होता है, जो कि देखो हमारा जो पानी होता है जब वो सैंड के थ्रू चला जाता है तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिलती है। सैंड के थ्रू जब वो पास होता है उसको रेजिस्टेंस मिलती है, तो इस रेजिस्टेंस को काउंटर अटैक करने के लिए उसमें क्या होता है हेड लॉस हमें देखने को मिलता है। वो ओवरकम करने के लिए जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए हमें जो होता है वाटर की लेवल होती है वो कम होती है। उसकी वजह से हमें क्या होता है जो वाटर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थी वो कम होती है। और हम क्या देखते हैं फर्दर हमारी जो इम्प्योरिटी बढ़ती रहेगी उसके बाद हमें क्या होता है हमारी जो इम्प्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी तो जो हमारा जो स्टैटिक हेड होता है हमारा स्टैटिक हेड प्रेजेंट होता है यहाँ पे उसको क्या होता है हमारा जो स्टैटिक हेड होता है तो उस वजह से क्या होता है जो उसकी जो रेजिस्टेंस आती है उसके पास थ्रू होने की वो ज्यादा होती है रेजिस्टेंस, जो हमारा स्टैटिक हेड है उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें वैक्यूम प्रेशर भी वहां पे डेवलप होता है। वैक्यूम प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होता है हमारा जो वाटर होता है उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, और जो हमारे जो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकलते हैं, और जो हमारी जो वाइड्स होती है सैंड में प्रेजेंट वो क्या करते हैं वो ब्लॉक करते हैं, उसके बाद हमें फिल्टर्ड पानी हेड लॉस क्या होता है वो मैंने हेड लॉस होता है जो वाटर की लेवल की देखो जो हमारा वाटर की लेवल है यहाँ से सैंड के ऊपर जो वाटर की लेवल है, अब जो हमारा वाटर है ये क्या हो रहा है इसको? देखो जब भी आपको पहले कभी आंसर करना है ना किसी क्वेश्चन का, पहले आप एक आधा मिनट ले लो, पहले देखो कि वो क्या बोल रहा है, फिर टू द पॉइंट आंसर दे दो। इशू डिस्कशन एक करो कि यहाँ पे जो उसने आंसर क्वेश्चन पूछा है हेड लॉस क्यों होता है बस इसमें ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं इम्प्योरिटीज की वजह से हेड लॉस होता है क्योंकि उनको ओवरकम करने के लिए इंटरस्टिशियल वर्ड्स हेड लॉस बढ़ जाता है। चलो ठीक है। और कोई वो किसको बोल ये इसका फंक्शन क्या है? फ्लोट जो आपने लिखा है ना इस फिगर में, हाउ what is the function of this float? ये आ गया तो मैं जो फ्लोट का यहाँ पे हमने लिया है ये क्या करने का इसको जब हमारा जो हेड लॉस भी हो जाता है इसको क्या करना काम अगर हेड लॉस हो गया तो हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होती है। इसको जो फ्लोट को होता है इसका काम होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को मेंटेन करना, जो यूनिफॉर्मली अपने वाटर को इसके थ्रू डिस्चार्ज करना, अगर ज्यादा पानी आता होगा कम भी पानी आता होगा इसका काम यहाँ पे होता है कि हमारा ये कांस्टेंट डिस्चार्ज हमारे वाटर को इसके थ्रू हो जाए, इसका काम ही कांस्टेंट डिस्चार्ज हमारे वाटर को इसके थ्रू करना। अगर हमारे रेट से अगर हमें यहाँ से ज्यादा पानी आ रहा हो कम पानी आ रहा है उसका काम होता है कांस्टेंट डिस्चार्ज। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट की तरफ से? क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन है? जो बैक वॉशिंग में हम वाटर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है और कितने टाइम के लिए हम वो वाटर यूज नहीं कर पाते आफ्टर बैक वॉशिंग? बैक वॉशिंग के से आपने क्वेश्चन पूछा कि हम बैक वॉशिंग कितने टाइम के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, जो हमने वाटर प्यूरिफाई किया है उसको कितने टाइम के बाद हम यूज कर पाते हैं। यहाँ पे हमने जो बैक वॉशिंग की हम उसको जनरली जब हमने बैक वॉशिंग किया हम उसको उसी टाइम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारी एफिशिएंसी होती है आपकी आई होती है। साइलेंस। जो आपको क्वेश्चन पोज करा है ना आप उसको आंसर करो, है ना? वो सैटिस्फाई होना चाहिए कि इस जो मैंने इसे क्वेश्चन पूछा इसका है ना, आप इससे पोज सबकी तरफ देखिए इसको पोज करो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा कि जो हम बैक वॉशिंग करते हैं बैक वॉशिंग के बाद हम पानी कितने
टाइम के बाद हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस पानी जब हम बैक वॉश करते हैं तुरंत उसके बाद हम पानी यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उसको 24 आवर 36 आवर के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद जितना भी वाटर हमें निकलता है उसको बाहर फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं एक तरीके तो से। ये बोल रहा है ना यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसने बोला कब कितने टाइम के बाद यूज करते कितने टाइम के बाद। चलो अच्छा बोलो क्यों नहीं यूज यूज इसलिए नहीं करते, इम्प्योरिटीज होती है और बायोलॉजिकल एक्शन होने के लिए हमें इसमें पहले एरियर फॉर्मिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एक्टिव होते हैं। उसकी क्या थिकनेस रहती है। यू डोंट नो। अच्छा चलो स्लो साइड फिल्टर आगे चलो, चलिए आप होते हैं। हाँ चलो मुझे बोलो ये इधर नीचे क्यों दिया है, ऊपर क्यों नहीं दिया है, डायरेक्टली सामने क्यों नहीं दे रहे हो। ये वाला क्योंकि हमारा जो वाटर होगा उसमें इम्प्योरिटीज होती है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना इनलेट यहाँ से कहाँ से यूनिट कहाँ से हाँ, तो पोजीशन क्यों नीचे ऊपर सीधे वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहा है यहाँ पे, तो वहाँ से क्यों नहीं सीधे। सर अगर हम उसको ऊपर देते तो हमारी जो इम्प्योरिटीज होती है वो डायरेक्टली हमें यहाँ से पास हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ रिटेन कर पाते हैं, इधर नीचे से ही रिटेन कर पाते हैं, तो हमें यहाँ तक थोड़ा वाटर प्यूरिफाई मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वहाँ पे यहाँ पे बैक्टीरिया जो होंगी या इम्प्योरिटीज वो काम आएंगी और हमें कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पे मिलेंगी, तो इसकी वजह से हम इसको यहाँ से तो जो इम्प्योरिटीज में ये सेटल होगी वो क्यों नहीं पास हो रही, ये क्या पास इसमें कोई आउटलेट ही नहीं है, इसमें आउटलेट नहीं है। इसमें सर होता है कनेक्ट होता है इसके साथ। कहाँ से दिखाना कहाँ है। वो डायग्राम अच्छा रिपोर्ट में आपने दिखाया फिगर 9.4, तो यहाँ पे पहले आपने 9 4 5 फिगर बनाए। साइलेंस देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है बच्चों की। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटेशन एक होती है, रिपोर्ट में जो भी है लिखा है इसने इसको सब कुछ पढ़ना है ना। भले ही प्रेजेंटेशन इसने लिमिटेड थी क्योंकि इसके पास टाइम कम था, इसको 10 मिनट की, लेकिन ये तो इसको तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा प्रेजेंट करने में। लेकिन जो इसने इसमें मेंशन किया है इसको हर एक पॉइंट पे और हर एक लाइन पे जाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और ये फिगर का जो सर आप प्लीज अगर इनको बोलेंगे इसने क्या गलती की है ताकि बाकी बच्चे ना देखो इससे पहले इसकी फिगर है, लेकिन इसने जो लिखा है फिगर 9.24, ठीक है, तो इसमें होना चाहिए फिगर 1। देखना क्योंकि इसे क्या होता है, इसे आप मतलब देखना अभी तक कोई फिगर नहीं है, देखो पहले वाले सभी पेजेस है इसमें कोई फिगर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसने फिगर 9.24 लिखा है, ठीक है। अगर ये पहली फिगर है तो फिगर 1, ठीक है। चलो साइलेंस सुनो, क्वेश्चन आप भी सुनो ना, क्वेश्चन क्या है। टाइम का कोई जिक्र नहीं किया। सिलाफिंग जो भी है, सिलाफिंग जो अभी वो कंपोज लिया था सिलाफिंग, उसमें एक कॉन्सेप्ट किया जाएगा सिलाफिंग। मेरे पास बताइए आप 20 मिनट क्या होता है उसमें, आई डोंट नो उसका नाम स्लफिंग होगा, लेकिन प्रोसेस मुझे पता है उसमें क्या होता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो हमारी जो इंग्रेडिएंट होती है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, वो क्या करता है, हम उनको मैटर अपनी बायोलॉजी मैटर चलाने के लिए उनको फूड चाहिए होता है, जो उनकी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक प्लांट काम होती है। वो क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, फूड यूटिलाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं हार्मलेस कंपाउंड में। हार्मलेस कंपाउंड में करने के बाद क्या होता है, वो जो हार्मलेस कंपाउंड है वो शटल डाउन करते हैं। शटल डाउन करने के बाद वो क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्मेशन होती है उसमें, जिसे हम शुगर लेयर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमें फर्दर हेल्प करती है कि जो हमारे जो बाहर इम्प्योरिटीज आते हैं उनको स्टेन आउट करें। वो तो आपने ये आप क्लियर कीजिएगा, तो सिलाफिंग प्रोसेस उसमें क्या होता है, सिलाफिंग प्रोसेस इसकी एग्जांपल पता है आपको, जो आपकी सैंड जो है इसके सैंड का ऐसा रखते हैं 9 to 110 mm सेंटीमीटर 9 to 110 सेंटीमीटर। जो हमारे जो ग्रेवल होती है इसमें हम रखते हैं 60 to 90 सेंटीमीटर। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो सर अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे जो इसमें जो वाइड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होगी, हमें इम्प्योरिटी जो होगी वो नीचे आएगी पानी के साथ, तो हमारा जो पानी है वो प्योर नहीं मिलेगा।
आप में से कोई क्वेश्चन? इसके बाद ये जो रिपोर्ट है आपने जस्टिफाइड है। अब देखो टाइटल क्या लिखा है आपने, मैकेनिज्म ऑफ स्टैंड ग्रेविटी फिल्टरिंग, और आप रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका है मैकेनिज्म ऑफ स्टैंड ग्रेविटी फिल्टरिंग। लेकिन जो हमारा बैच इंटीरियर है जो हम यूज करते हैं फिल्टरेशन के लिए वो यहाँ पे स्टैंड होता है। आप रिजल्ट्स को डील करते हैं। तो यहाँ पे जो ये मटेरियल जो हम यूज करते हैं फिल्टरेशन के लिए वो स्टैंड है, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हम इसलिए बात बोलते हैं इसको क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो वाटर की जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी होता है, ना कि एक्चुअल प्रेशर नाम से यूज करते हैं। हम इसमें यूज करते हैं इसका बहुत सेम मास वेट होता है क्योंकि वजह से उसका flow होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्रेविटी। और सेम चीज गलती है फिगर्स में भी और टेबल्स में भी। जैसे मिस्टर सर ने बोला सेम, इन्होंने कोई टेबल ले लिया है उसमें टेबल नंबर है, तो सेम दोनों चीजें देखिएगा, टेबल भी और फिगर्स का भी। चलो नेक्स्ट। एक सेकंड। What do you mean by aeration? Aeration है ना, इसमें aeration बार-बार। पहले वो एक तो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा उसमें हम अपने वाटर के थ्रू एयर पास कराते हैं, ऑक्सीजन पास कराते हैं, ताकि उसमें जो ऑक्सीजन डिमांड जो हमारी होती है उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, तो जाके हमारे एक्वेटिक ये होते हैं क्या एक्वेटिक जो हमारे पानी में जो ये फिशेज वगैरह होती है उनको पानी चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसमें एरेशन कराते हैं या इस वजह से हम कोई भी बात ये प्रेजेंटेशन इसमें छोटी-छोटी गलतियां से बहुत की थी कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन बशारत सर की मलिक है नाम, इसकी कॉन्फिडेंस के लिए क्लैप्स हो जाए। और अगर इसके आंसर्स किए वो इसने कॉन्फिडेंटली दिए, दैट मींस इसने पढ़ा था सर, लेकिन गलतियां होगी वो सारे स्टूडेंट्स ने करनी चाहिए प्रेजेंटेशन।